बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर्स से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का मौजू साल अव्वल उर्दू का एक अहम सवाल, नज़म के अशआर की तशरीह। इस हवाले से पहला लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, आप उसको समाअत कर लीजिएगा। आज इस सिलसिले में दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने तफसील से देखा कि पैटर्न क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा। उसमें हमने देखा था, मुख्तसर दोहरा दूँ कि सबसे पहले आप दरमियान में सवाल नंबर लिखेंगे। कि बोर्ड पैटर्न के मुताबिक सवाल नंबर 2 अलिफ है, यूँ ब्रैकेट्स डाल देंगे और बेहतर है दाएँ बाएँ इस तरह छोटी सी लकीर लगा दें कि पता चले ये आपने नया सवाल शुरू किया है। उसके बाद मुख्तसर सवाल लिखे, पूरा सवाल ना लिखे, मुख्तसर लिखे। नज़म के शायर की तशरीह, ग्रीन लाइन का मतलब एक लाइन खाली छोड़ दें। शायर का नाम मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, बेहतर है बल्कि मैं भूल गया, ये हमारे असलाफ़ हैं, तो आप साथ रहमतुल्लाह अलैह भी लिखें। नज़म का उन्वान, नज़म का नाम नहीं उन्वान होता है हम। उसके बाद उसकी हैयत, आप जानते हैं शायर के नाम और नज़म के उन्वान का तो एक एक नंबर होता है। एक नंबर शायर का नाम, एक नज़म का उन्वान और 8 नंबर के 2 अशार। हैयत के नंबर नहीं होते, लेकिन अगर आप लिख दें तो बेहतर है, अच्छा तासुर पड़ेगा और नतीजतन आपके अच्छे नंबरों पर असरअंदाज होगा। हैयत में अजीज़ तुलबा बहुत सी बातें होती हैं जो आपके लिए समझना शायद मुश्किल हो, तो मैं सिर्फ वो बातें लिख रहा हूँ जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं। यानी इसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप ये पहले से पढ़ चुके हैं चीज़ें साल अव्वल में। आप जानते हैं मुरद्दफ़, गैर मुरद्दफ़, जिसके अंदर रदीफ़ मौजूद हो, रदीफ़ रिपीट किए जाने अल्फाज, जिस तरह ये उसका उसका उसका, ये रदीफ़ हैं, दोहराए जा रहे हैं, तो जिस नज़म में रदीफ़ मौजूद है उसको मुरद्दफ़ कहते हैं। दूसरा ये भी आप यकीनन पढ़ चुके हैं, मुअर्रा और गैर मुअर्रा। जिस नज़म में काफ़िया मौजूद ना हो उसको मुअर्रा कहते हैं, और जिसमें काफ़िया मौजूद हो उसको गैर मुअर्रा कहते हैं। काफ़िया आप जानते हैं हम वज़न अल्फाज, जिस तरह ये क्या है जी, दौरे जाम, लुत्फ़े आम, एक नाम, यानी वो हम वज़न अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं, और जिसमें काफ़िया मौजूद हो उसे गैर मुअर्रा कहते हैं। तो नज़म मुरद्दफ़ है, गैर मुअर्रा है और पाबंद नज़म है। पाबंद नज़म मतलब एक ऐसी नज़म जिसके दोनों मिसरे वज़न में हो, जिसमें काफ़ी रदीफ़ का ख्याल रखा गया हो। आपके सिलेबस की तमाम नज़में पाबंद नज़में हैं। तो ये 3 चीज़ें आप हैयत में लिख सकते हैं, मुरद्दफ़ है, गैर मुअर्रा है, पाबंद नज़म। मैंने भी अर्ज़ की हैयत में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, अहम चीज़ें होती हैं, लेकिन वो आपको उनकी अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने सिर्फ वो चीज़ें लिखी जो आप साल अव्वल में पढ़ चुके हैं। फिर एक लाइन खाली छोड़ दें। तशरीह अशार, ये भी आपको तफसील से बता चुका हूँ। आप जानते हैं कि आप नज़म के अशार की तशरीह मिला के भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त और मवाद ज़्यादा है तो बेहतर है हर शेर की अलग अलग तशरीह करें, तशरीह शेर नंबर 1, 2। अगर मवाद या वक्त कम है तो फिर आप मिला के भी कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। ये तो था पिछला लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 जो आपको रिकैप किया, दोहराया। आज का हमारा लेक्चर बुनियादी तौर पे ये है कि एक शेर की तशरीह किस तरह से की जाए कि 2.5-3 सफ़े बन जाए। ये तवालत, लेंथ के वाले से आपको अर्ज़ की थी कि एक शेर की तशरीह आप 2.5 से 3 पेज पे करेंगे, 2 अशार की तशरीह मिलके 5 से 6 पेज पे जाएगी। आप अलग अलग करें या मुश्तरका करें, तो तुलबा ये कहते हैं कि एक शेर की तशरीह 2.5-3 पेज पर नहीं बनती। तो आज हम इसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे कि एक शेर की तशरीह आप किस तरह से करें कि 2.5-3 पेज बन जाए। आपके सामने हम का शेर लिखा, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह का। पहुँचता है हर एक महकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तश्ना लब रखता नहीं है लुत्फ़ आम उसका, गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दुई के सब नक्श झूठे है सच्चाई का नाम उसका। अब हम आज ये प्रैक्टिस करेंगे कि एक शेर की तशरीह किस तरह से की जाए कि 2.5-3 पेज बन जाए। अब अज़ीज़ तलबा, पहली बात ये समझें, बच्चे ये गलती करते हैं कि एक मिसरा पढ़ लेते हैं, 3-4 लाइनों में उसकी तशरीह कर देते हैं, फिर एक मिसरा पढ़ लेते हैं,
3-4 लाइनों में उसकी तशरीह कर देते हैं और वो भी लफ्ज़ी तशरीह करते हैं। ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। इस तरह क्या होगा, अभी आपका आधा पौना पेज होगा और आपका शेर ख़त्म हो जाएगा और फिर या तो आप छोड़ देंगे तशरीह, मवाद कम है, आपके नंबर कट जाएंगे, या फिर बच्चे ये कहते हैं उसके बाद गपशप लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है कि आप एक मिसरा पढ़ें उसकी तशरीह कर लें, एक मिसरा पढ़ें उसकी तशरीह कर लें। आपको यूँ नहीं करना। शेर को 2-3 दफ़ा बगौर पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि इस शेर में दरअसल शायर क्या कहना चाहता है, उसके दिल में क्या बात है, वो क्या बात इस शेर के ज़रिए समझाना चाहता है। इस बात को आप समझने की कोशिश करें, यानी आप ये जानने की कोशिश करें कि शायर के ज़हन में दरअसल क्या बात थी जो उन्होंने ये शेर लिखा, यानी शायर की दिमागी कैफियत तक पहुँचे, जिसको मैं समझाया करता हूँ बैनुल सतूर समझें, छुपी हुई बात को समझें कि दरअसल इस शेर के ज़रिए शायर क्या बात समझाना चाहता है। उस मरकज़ी मफ़हूम को समझने की कोशिश करें और जब आपको समझ आ जाए कि इसका मरकज़ी मफ़हूम ये है तो फिर क्या करें, उसको अपने लफ्ज़ों में बयान करें। जब आप मरकज़ी मफ़हूम जान जाएंगे तो फिर आप ये समझें कि आप उस पर एक मज़मून लिख रहे हैं, फिर आप 3-4 सफ़े बना लेंगे। लफ्ज़ी तशरीह से गुरेज करें। इसी चीज़ की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले तो लफ्ज़ी तर्जमा देखें। पहुँचता है हर एक मैकश शराब पीने वाला, लेकिन यहाँ इसका मतलब होगा, यानी मैं से मतलब यहाँ शराब नहीं, अल्लाह की नेमतें। मैकश अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाने वाला यानी इंसान, मतलब अल्लाह का रिज़्क हर इंसान के आगे पहुँचता है, हर एक सबके आगे। दौरे जाम उसका, दौरे जाम शराब का दौर, मतलब ये नेमतें कि अल्लाह ताला जिसको पैदा फरमाता है उसको अपना रिस्क देता है, हर एक को देता है। उसको भी देता है जो अल्लाह को मानते हैं, और अल्लाह अपना रिस्क उसको भी देता है जो अल्लाह को नहीं मानते। अल्लाह रज़ाक है, वो अपनी मखलूक को रिस्क पहुँचाता है, सबको पहुँचाता है, हर शक्ल में पहुँचाता है। किसी को तश्ना लब रखता नहीं है लुत्फ़ आम। तश्ना लब प्यासा, यानी किसी को अल्लाह महरूम नहीं रखता। लुत्फ़ आम लुत्फ़ जनरली अमूमी सब के लिए, उसका लुत्फ़ो करम सब के लिए है, सब इंसानों के लिए है। कोई उसके लुत्फ़ो करम से महरूम नहीं रहता। तो जी तुलबा, ये तो हो गया इसका लफ्ज़ी तर्जमा, और बच्चे इतनी तशरीह लिख देते हैं। अब देखिए तशरीह आपने यूँ नहीं करनी, मफ़हूम समझ लिया। अब इस शेर का मफ़हूम क्या है? मफ़हूम ये है कि अल्लाह अपनी नेमतें तमाम इंसानों तक पहुँचाता है, अल्लाह राज़िक है, उसका फ़ज़्ल करम सब के लिए है, कोई उसके फ़ज़्ल करम से महरूम नहीं है। अल्लाह का फ़ज़्ल करम उसके लिए भी है जो अल्लाह को मानता है, उसका फ़ज़्ल करम उसके लिए भी है जो अल्लाह को नहीं मानता। उसके फ़ज़्ल करम से कोई भी महरूम नहीं रहता है। तो इस भाई ये हो गया इस शेर का मफ़हूम। तो अब आप तशरीह करते वक्त लफ्ज़ों के पीछे मत भागें, एक एक लफ्ज़ की तशरीह ना करें, मफ़हूम को सामने रखें। अब मफ़हूम से मतलब ये है कि गोया मैं आपको एक मजमून दे रहा हूँ कि अल्लाह राज़िक है, अल्लाह रज़ाक है, इस पर मजमून लिखें, तो आप 3-4 सफ़े आराम से लिख लेंगे। लेकिन अगर मैं कोई शेर की तशरीह करें तो आपसे 2-3 सफ़े नहीं बनेंगे। तो अब शेर को छोड़ दें, आप ये समझें कि इस शेर के ज़रिए शायद हमें समझा क्या रहा है। वो बता रहा है कि अल्लाह रज़ाक है, अल्लाह मुस्बबुल अस्बाब है, वो अपनी तमाम मखलूक को रिस्क पहुँचाता है, उसकी नेमतों से सब फैज़याब होते हैं, उसकी नेमतें सब के लिए हैं, मानने वालों के लिए भी हैं, ना मानने वालों के लिए भी हैं। अब इस मफ़हूम को ज़हन में रख के आप तशरीह करें तो तशरीह बनती चली जाएगी। अब सबसे पहले आप देखें कि अल्लाह अपनी नेमतें कैसे पहुंचाता है। तो इसको हम यूँ बात कर सकते हैं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। अल्लाह ने ज़रूरत किस तरह पूरी की? रोटी से क्या किया? ज़मीन को बारआवर कर दिया, ज़मीन को फर्टिलाइज कर दिया। आप एक बीज बोते हैं, एक तनावर दरख्त खड़ा हो जाता है जिस पे फल फूल लगे होते हैं। तो इस तरह ज़मीन को बराबर करके अल्लाह ताला ने रिस्क का एहतमाम कर दिया, और इसी से कपड़ा भी बनता है कपास से, और उसी लकड़ी से घर भी बनता है। तो एक ज़मीन को बारआवर करके हमारे लिए रोटी, कपड़े, मकान का इंतज़ाम कर दिया। रात को सब खाकर सोते हैं,
بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا سوئے، وہ بھی جو اللہ کو مانتے ہیں فالورز، وہ بھی جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ سب کو رزق دے رہا ہے، اور اس طرح سے دے رہا ہے کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اس کیڑے کو رزق دے رہا ہے جو پتھر میں بند ہے، جہاں تک رزق پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ ایک سمندر کے اندر مخلوق ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، اور کوئی ذریعہ بنا کر رزق دے رہا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اللہ رزق دے رہا ہے، چھپڑ پھاڑ کر بھی دیتا ہے۔ اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے جو اس کے مستحق ہیں، اس کو بھی رزق دے رہا ہے جو مستحق نہیں ہے، اس کو بھی رزق دے رہا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کو بھی رزق دے رہا ہے جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں بلکہ اللہ کے وجود سے ہی منکر ہیں۔ تو اب دیکھیں، میں ابھی پہلے مصرے پہ ہوں، میرے خیال میں 2-3 صفحے بن چکے ہیں، تو اس طرح سے تشریح کریں گے۔ میکش شراب پینا، تو اب یہاں بتائیں گے کہ شاعری میں عام استعمال ہوتا ہے، میں شراب کو کہتے ہیں، لیکن شراب سے مطلب دنیاوی نعمتیں بھی ہوتی ہیں، فضل و کرم بھی ہوتا ہے۔ جب قرآن میں آتا ہے کہ جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، وہاں شراب کے بارے میں آ گیا شراب طہور ہوگی، تو بات سمجھیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب ذہن اس طرف جاتا ہے شراب تو حرام ہے، تو بات کو یوں سمجھے بیٹا کہ دنیاوی شراب حرام ہے۔ دنیاوی شراب جو کوئی پیتا ہے، اللہ ام الخبائث ہے اس برائی سے، اللہ سب کو پاک رکھے، محفوظ رکھے۔ شراب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی ہوش عقل کھو بیٹھتا ہے، اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، نفع نقصان کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ اس بنیاد پہ شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ لیکن جو جنت میں شراب ہوگی اس میں سرور لطف ہوگا، مگر اس کے بعد انسان اپنے ہوش سے بیگانہ نہیں ہوگا، یعنی وہ لطف کا باعث ہوگی شراب۔ لیکن یہاں شراب کا مطلب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو آپ پوری وضاحت کریں گے۔ دور جام کیا ہوتا ہے؟ شراب کا دور شروع ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرا، جس کو آپ ایک راؤنڈ کہہ لیں کہ سب تک ایک ایک کر کے شراب کا پیالہ پہنچتا ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ کی نعمتیں سب کو یوں ملتی ہیں، ایک ایک کر کے سب تک پہنچتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی تک اللہ کی نعمت پہنچ گئی اور کوئی محروم رہ گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہی بات دوبارہ آ گئی، تشنا پیاسے ہونا، یعنی مطلب ہے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہونا۔ اللہ کی نعمتوں سے کوئی محروم نہیں ہوتا۔ اللہ کا فضل و کرم سب کے لیے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ماننے والوں کے لیے ہے، نہ ماننے والوں کے لیے بھی ہے۔ لطف عام طور پر جنرلی سب کے لیے عمومی، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کس پر اللہ کا لطف و کرم ہوگا، کس پر اللہ کا لطف و کرم نہیں ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، بظاہر ہم دیکھتے ہیں، مشاہدے کی بات ہے، جو نان فالورز ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، بظاہر بیٹا لگتا ہے ان کے پاس دولت، عزت، طاقت زیادہ ہے۔ مسلمان اللہ کو ماننے والے نیک بندے بظاہر لگتا ہے وہ مالی طور پر شاید اتنے خوشحال نہیں ہے، اکثریت کی بات کروں تو ذہن میں رکھیں فرق ہے۔ جس نے اللہ کے احکامات پہ عمل کیا، بے شک کلمہ نہیں پڑھا، دنیا میں اس کو نعمتیں ملیں گی مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن جس نے کلمہ بھی پڑھا، اللہ کا شکر بھی ادا کیا، اس کو اس دنیا میں بھی نعمتیں ملیں گی، اگلی دنیا میں بھی نعمتیں ملیں گی۔ وہ دونوں حصوں میں شریک کار ہوگا، لیکن اللہ کو نہ ماننے والے کا اگلی دنیا میں کوئی حصہ نہیں، البتہ اس دنیا میں اس کو ساری نعمتیں ملیں گی، لطف عام رہے گا۔ تو عزیز طلباء دیکھیے، میرا خیال ہے میں نے جتنا اب تک ایک شعر کی تشریح کی، یہ 5-6 صفحے بن چکے ہوں گے۔ یہ تو میں صرف ایک نصیحت تشریح کروں۔ آپ جانتے ہیں آپ نے حوالے کے اشعار بھی لکھنے ہیں، 2-3 اشعار ضرور لکھیں گے۔ جب آپ حوالے کے اشعار لکھیں گے اس میں بھی کچھ لائنیں لگیں گی، پھر حوالے کے اشعار کی بھی مختصر تشریح کریں گے، کچھ لائنیں اس میں بھی لگیں گی۔ حمد و نعت میں آپ آیات و حدیث کے حوالے بھی ضرور دیں گے، کچھ لائنیں اس میں بھی لگیں گی۔ یہ تو صرف میں ایک آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ جب اس میں اشعار بھی شامل ہو جائیں گے، آیات و حدیث بھی شامل ہو جائیں گی، اور اس طرح سے کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے 2.5-3 صفحے لکھنے، آپ آرام سے 2.5-3 صفحوں پر اس کی تشریح کر لیں گے۔ لیکن طریقہ کار وہی ہوگا جو آپ کو سمجھایا کہ آپ پہلے شعر کا مفہوم سمجھیں، اس کا مفہوم کیا تھا، اللہ کا رازق ہونا، اور اس کو پھر اپنے لفظوں میں بیان کر دیں۔ یوں مت کریں کہ ایک ایک لفظ کی تشریح کریں، ایک ایک مصرے کی تشریح کریں۔ بچے کون غلطی بھی کرتے ہیں، کچھ مشکل الفاظ، اس میں مشکل لفظ ہے، میکش، دور جام، تشنہ لب،
लुत्फ़ हम, बच्चे इसको एज इट इज़ लिख देते हैं ये लफ्ज़ दोबारा, ऐसा ना करें, उसका आसान तर्जमा लिखें, सलीस तर्जमा लिखें। अगर आप वही लफ्ज़ दोबारा लिख देंगे तो उस्ताद ये समझेगा कि आपको शेर की तशरीह नहीं आती। तो ये ख्याल रखिएगा उन लफ्ज़ों को नहीं लिखना। बच्चे गलती और भी करते हैं, एक ही बात को बार बार दोहरा के करते हैं। बेशक का अच्छा मुवाद हो, लेकिन एक बात को जब बार बार दोहराएंगे तो उसको मनफी असर होगा। बल्कि बात बच्चे तो ये करते हैं, अल्फाज भी नहीं बदलते, वही बार बार दोहराते रहते हैं, अल्फाज बदल के दोहराते रहते हैं। तो ऐसा हरगिज़ ना कीजिएगा, इससे बुरा असर पड़ता है। दूसरे शेर पे हैं जी, गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात, उसकी यकता एक। ये पूरी कायनात गवाह है कि अल्लाह एक। आप फर्स्ट इस्लामियात में तफसील से पढ़ चुके शुरू में, अल्लाह एक किस तरह, अल्लाह ज़ात में एक, अल्लाह सिफ़ात में एक, अल्लाह सिफ़ात के तकाज़ों में एक, किसी शक्ल में कोई अल्लाह का बराबर नहीं है। दुई दूसरा, अल्लाह के साथ नाउज़ बिल्लाह किसी को शरीक करना, दुई के सब नक्श झूठे है, सच्चा एक नाम उसका। तो पहले मफहूम देखें, इसमें मफहूम क्या है, बड़ी सीधी सी बात है, तौहीद बयान की गई। इसमें अकीदा तौहीद बयान किया गया कि इस कायनात का खालिक, इस कायनात का मालिक, बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात है। ये तौहीद है जो मुसलमानों के ईमान का बुनियादी हिस्सा है। और इसके उलट शिर्क है, कोई किसी भी शक्ल में, ज़ात में, सिफ़ात के तकाज़ों में किसी भी शक्ल में कोई अल्लाह के साथ किसी को शामिल करता है, ये शिर्क है, ये नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। अल्लाह हर गुनाह को माफ़ कर सकता है और इंशाअल्लाह अल्लाह माफ़ फरमा देंगे, लेकिन अल्लाह ने वाज़ेह कुरान में फरमाया कि वो शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। यानी किसी भी शक्ल में अल्लाह के साथ किसी को बराबर ठहराया जाए ज़ात, सिफ़ात या सिफ़ात के तकाज़ों में। तो इस शेर का मफ़हूम क्या है, तौहीद। अब जब आप तशरीह करेंगे तो बेटा इसमें आप सूरह इखलास पूरी ला सकते हैं तफसील से। सूरह इखलास क्या कि अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह शरीक है, उसको किसी ने नहीं जाना, उसने किसी को नहीं जाना, उसका कोई हमसर नहीं। अब आपसे मैं कहूँ कि सूरह इखलास की तशरीह लिखें तो आप आराम से 3 सफ़े लिख लेंगे, और अगर मैं कोई शेर की तशरीह लिखें आप कहेंगे 3 सफ़े कैसे बनाएं, तो आप बेटा यूं बनाएंगे। मफहूम को समझे, इसमें तौहीद का मफहूम बयान किया गया कि ये पूरी कायनात गवाह है, कायनात का जर्रा जर्रा गवाह है कि अल्लाह एक है। नाउज़ बिल्लाह, अगर एक से ज़्यादा माबूद होते तो इतनी बड़ी कायनात अपने आप न चलती। कुरान पाक में बार बार आता है, तुम कायनात पर नज़र दौड़ाओ, तुम्हारी नज़र थक कर वापस आ जाएगी, मगर तुम इसमें कोई गलती ना पाओगे। एक और जगह इस तरह आता है, क्या तुम नहीं देखते कि सूरज और चांद अपने अपने रास्तों पर तैर रहे हैं, न ये सूरज की जुर्रत कि चांद को जा पकड़े, न ये चांद की मजाल कि सूरज को जा पकड़े, और इसमें अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। एक और जगह पे सर आता है, तुम्हें क्या हो गया है कि गौर व फिक्र नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते। बात समझे, जितना जितना इंसान कायनात पे गौर व फिक्र करता चला जाएगा, उतना अल्लाह की वहदानियत, अजमत का कायल होता चला जाएगा। तो अब सारी बातें इसमें लिखेंगे। दुई के नक्श झूठे का मतलब कि नाउज़ बिल्लाह अगर एक से ज़्यादा खुदा होते, उनमें कहीं ना कहीं तसादम होता, तजाद होता, ये कायनात यूं ना चल सकती। इतनी बड़ी कायनात जो इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से चल रही है, ये इस चीज़ का सबूत है कि कोई एक ज़ात है जो इसको चला रही है। शायर कहते हैं, तुझी को जो या जलवा फरवा ना देखा, बराबर है दुनिया को देखा ना देखा। हम जब इसकी तशरीह करेंगे, बल्कि अपलोड हो चुके हैं लेक्चर, तो उसमें तफसीली अशार मौजूद हैं। आज तो सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहता था कि एक शेर की तशरीह आप किस तरह से करें कि 2.5-3 सफ़ात बन जाएं। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये सिर्फ आपके सामने मैंने पैटर्न रखा है कि आप शेर का मफहूम समझें, ये जानने की कोशिश करें शायर क्या कहना चाहता है, उसको अपने लफ्ज़ों में बयान करें। एक शेर की शेर 2.5 से 3 पेज पे करें, हर सफ़े पर हवाले का शेर मौजूद हो। हम रात में ख़ास तौर पर आयात और हदीस के हवाले भी मौजूद हों। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। इसमें ये दूसरा लेक्चर है, पहला लेक्चर भी समाप्त कर लीजिएगा, दूसरे में दूसरा भी समाप्त कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से अशार की तशरीह करनी है। तफसीली तशरीह के अलग से लेक्चर मौजूद है। आज हमने सिर्फ पैटर्न डिस्कस किया। उम्मीद है
یہ لیکچر آپ کو مفید لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ علم کا سلسلہ چلتا رہے۔ پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔